नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के वीरचंद पटेल पथ सड़क पे हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है एक बैनर लगा हुआ है जो कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है ये बैनर लगाया गया है। और पीएम मोदी के दौरे से पहले जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला जो है राजद की तरफ से किया गया है, बैनर के माध्यम से जो है दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये बैनर लगाया गया है पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले, ये बैनर काफ़ी कुछ बयां करता हुआ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बीजेपी पटना के वीरचंद पटेल पथ का सड़क है और आज प्रधानमंत्री जो है बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। शाम 4 बजे का समय होगा जब प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले जो है ये एक यहाँ जो बैनर लगा हुआ है, ये बैनर काफ़ी कुछ बयां करता हुआ, हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। तो आपको तमाम वो बैनर की जो है दी हुई बातें हैं वो आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि पूरा जो है इस बैनर के माध्यम से जो है पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैनर राष्ट्रीय जनता दल का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन, वो जो है चुनाव चिन्ह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और देखिए सत्र भी दिया गया है 2005 से 2025 यानी 20 साल, यानी सत्ता में जो है एनडीए बिहार में विगत 20 सालों से है और उसको लेकर हर मोर्चे पर जो है एनडीए को फेल बताया गया है। नौकरी व रोजगार के मामले में देखिए दिया गया है फेल। बिहार में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जो है दिया गया है फेल। अपराध पर लगाम, यानी वो भी अपराध पर भी जो है एनडीए सरकार लगाम नहीं लगा पाई है और उसमें भी फेल बताया गया है। साथ ही पलायन पर नियंत्रण, इसमें भी जो है एनडीए सरकार फेल। भ्रष्टाचार पर रोक, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए और भ्रष्टाचार के मामले पर भी जो है फेल बताया गया है एनडीए सरकार को। नौकरशाही पर रोक, इस पर भी जो है फेल बताया गया है। स्थिर सरकार, इस पर भी जो है फेल बताया गया है। नए निवेश पर जो है फेल बताया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें भी जो है एनडीए सरकार को फेल बताया गया है। साथ ही गड्ढा मुक्त सड़क, हालांकि बिहार की सड़कों की हमेशा तारीफ होती रही है, लेकिन जिस तरह से हर मोर्चे पर एनडीए सरकार को जो है फेल बताया गया है और इसी पर जो है तमाम तरह की जो है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। तो क्या कुछ जो है कहा गया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो है ये कहीं ना कहीं राजद का एक बड़ा हमला पोस्टर के माध्यम से और हर मोर्चे पर जो है एनडीए सरकार को फेल बताया गया है। तो छोड़ जाते हैं आपको तमाम दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ, बने रहिए न्यूज मंच के साथ। हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। 2005 से 2025 के दरमियान नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बिहार में जो सरकार चल रही है ये पूरी तरह से फेल है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, नौकरी और रोजगार देने के मामले में, भ्रष्टाचार को रोके जाने के मामले में, नौकरशाही पर लगाम लगाने के मामले में, गड्ढा मुक्त सड़क दिए जाने के मामले में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में, बिहार में चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये स्पष्ट रूप से नीति आयोग की रिपोर्ट से भी कहीं ना कहीं सामने आता है। नीति आयोग जो भारत सरकार का संस्था है, उसके माध्यम से जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में, बिहार में रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में, बिहार में मानवीय सूचकांक के मामले में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य मामलों में बिहार फिसड्डी राज है। ये जब नीति आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है तो इसी से समझा जा सकता है कि बिहार में जो सरकार चल रही है पूरी तरह से फेल है। जनता और जनता के हितों के लिए नहीं, जनता के सवालों पर नहीं, जनता के मुद्दे पर नहीं, बल्कि कुर्सी के लिए और कहीं ना कहीं सत्ता के लिए अलटने पलटने का काम करते हैं। बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है ये कहीं ना कहीं जनता और जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही भयावह है। इन 20 वर्षों
पटना में प्रधानमंत्री के आने से पहले राजद का पोस्टर वार देखने को मिला है और बिहार की एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया गया है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, हर मोर्चे पर जो है आप लोग को फेल बताया गया है। हाँ, मैं सुनील कुमार सिंह भाजपा का नेता हूँ जी और पहले पुलिस अफसर था। जी। अब लजायल बिलाई खामा नोचे वाला स्थिति राजद का है। अच्छा। आज का जो इस परिस्थिति है पूरे भारत देश में 140 करोड़ जनता के हृदय में अगर कोई बसता है तो प्रधानमंत्री बसते हैं। अजान मान की शान की लड़ाई में पाकिस्तान को 22 मिनट में छक्का छुड़ाने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में अगर एक शब्द भी कोई राजद बोलता है तो वो लजायल बिलाई खामा नोचे। भाई जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि आज बिहार का जो स्थिति आज इस पोजीशन पर है कि पूरा भारत देश नहीं पूरे विश्व में कथाई गाई जा रही है। इसी धरती पर आज प्रधानमंत्री आए थे और उत्तरी भारत में दरभंगा से अनाउंस किया था कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिलाकर पाकिस्तान के उग्रवादियों को दिखा दिए। सभी आतंकवादी मारे गए। अब भारत में शांति का वातावरण है और भारत की विकास की गाड़ी को कोई का माई का लाल जन्म नहीं लिया है रोकने वाला। अब इतना तेजी गति से चलेगा, इतना तेजी गति से विकास की गाड़ी चलेगी कि सभी विरोधी पिसा कर इसमें गेहूं का पिसान जिससे होता है पिसान बन जाएंगे। अब भारत अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे 1947 तक हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि पूरे विश्व को पछाड़ कर भारत को नेतृत्व करने वाला प्रथम राष्ट्र बनाना है। भारत को तो आप प्रथम राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार को लेकर जिस तरह से राजद के द्वारा बैनर लगाया गया है कि आप लोग शिक्षा के मामले में फेल हो गए हैं, अपराध पर लगाम लगाने में एनडीए सरकार फेल है, 20 सालों से सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार पर पलायन पर जो है आप लोग रोक नहीं लगा पाए हैं, तो हर मोर्चे पर जो है बिहार की एनडीए सरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जोड़ी फेल है। वो कितना हो बैनर विरोधी लगा लें, विरोधी राजद भाजपा के विरुद्ध में कितना हो बैनर लगा लें, लेकिन अब कोई जाल में फंसने वाला नहीं है। अब एक एक कार्यकर्ता, एक एक भारत देश के पब्लिक, एक एक बिहार के पब्लिक जान चुकी है कि अब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लो में फंसना नहीं। 243 सीट में 243 सीट इस बार एनडीए जीत का परचम झंडा लहरा कर और राजद के विरोधियों को, कांग्रेसियों को बोलती बंद करेगी और बिहार में एक भी पलायन नहीं होगा। और यहाँ पर शिक्षा की स्थिति बहुत तेजी गति से बढ़ रही है और बिहार इतना तेजी से गति से बढ़ रही है कि 2-4 दिन पहले कुछ बुजुर्ग आए थे बहुत दिन के बाद, अब कह रहे हैं कि पटना चिन्हाइए नहीं रहा है कि वही पटना है कि दूसरा पटना है और बिहार भी नहीं चिन्हा रहा है। हम भाई जी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इस बार का उसके बाद बिहार पूरे विश्व में परचम झंडा फहराएगी और विकास की गति में बिहार के साथ साथ पूरा भारत देश चमकेगा। धन्यवाद।